अस्सलाम वालेकुम। आज मुझे ना सीरियसली इतना गुस्सा आया हुआ है ना, इतना ज़्यादा गुस्सा आया हुआ है। मैं हम लोग डील्स किस लिए लगाते हैं ताकि आप लोग जब आके पूछते हो ना आप लोगों को एक चीज़ बनी बनाई मिल सके। अब मैं हर बंदे को सेपरेटली बोल रही हूँ कि हम लोग ने जो डील्स लगाई हैं, मैंने 1-2 डील्स भी नहीं लगाई, मैंने 5 लगाई है कि सिर्फ़ इसलिए कि जो लोगों को प्रॉब्लम है किसी एक डील में वो अगली चूज़ कर लें। लेकिन जहाँ पे फिर पहले डील्स पूछते हैं और फिर अपनी डील्स खुद बनाना शुरू हो जाते हैं। हमें ये वाला केक चाहिए, हमें इसके साथ ये चीज़ चाहिए, हमें साथ बास्केट चाहिए। 14 फ़ेब पे ऑलरेडी इतना रश ही हुआ होता है, हम लोग खुद पागल हुए हुए होते हैं, मैसेजेस इतने आ रहे होते हैं। तो आप लोगों को एक चीज़ बनी बनाई मिल रही है, आप लोग उस पे क्यों नहीं कर रहे हो? मैंने कल भी ये चीज़ रिपीट की थी कि जो चीज़ मैंने डील लगाई है, वही लगेगी, उसके अलावा नहीं होगा। वहीं भी अगर फॉर एग्ज़ाम्पल 30-40 सेम डिज़ाइन्स हैं, वो हम लोग ज़्यादा अच्छे कर सकते हैं या 30-40 डिफरेंट डिज़ाइन्स। आप लोगों को किसी में एक चीज़ रह रही होगी, किसी में दूसरी चीज़ रह रही होगी। फिर आप लोग ये कंप्लेंट्स करते हो कि हमें जो है आपने अच्छा नहीं बना के दिया, हमें आपने ऐसा बना के दिया है। तो सिर्फ़ इसलिए जब ऐसे खप वाले दिन होते हैं, उस दिन हम लोग डील्स इसीलिए लगाते हैं ताकि हमारे लिए इश्यू ना हो और ना ही आपके लिए हो। एंड पे आप लोग कंप्लेंट्स फिर करना शुरू हो जाते हो कि हमें आपने वो चीज़ नहीं बना के दी जो हम लोग चाहते थे, आपने फलाने का नाम नहीं लिखा, आपने ये चीज़ छोड़ दी, आपने वो चीज़ छोड़ दी है, तो वो एंड पे इतनी प्रॉब्लम होगी। मैं बस उस प्रॉब्लम से बचना चाह रही हूँ और सिर्फ ये कि अभी भी जो मैं डील्स गई हूँ उसमें इतनी ज़्यादा चीज़ें अरेंज करने वाली हैं और ऑलरेडी आप लोग मुझे इतनी टेंशन दे रहे हो ना, मेरा दिल कर रहा है मैं कोई अब 14th का ना मैं कोई ऑर्डर लूँ ही ना। तो मतलब कि इतना मुझे नहीं समझ आती कि डील्स लगाने मैं तो फर्स्ट टाइम डील लगाई और मैं मतलब कि पूरी तरह से हो गई हूँ। जैसे बस हो जाती है कि बस नहीं और कुछ भी नहीं लगाना। तो वो वाला हो गया, पता नहीं बेकर्स कैसे इस चीज़ को मैनेज करती हैं कि डील लगा के हर कोई अपना, कोई ऐसा बंदा नहीं जिसने मेरी अपनी डील को येस करवाई, कोई बीच में से कोई चेंजेस करवा रहा है, कोई क्या करवा रहा है। मैंने चीप से लेकर मैंने एक्सपेंसिव तक सब लगाई हैं, जो अफ़ोर्ड कर सके वो करे। तो अब आप लोग अगर वो नहीं बनवाना चाहते तो सॉरी, मैं ऑर्डर्स नहीं ले सकती क्योंकि ऑलरेडी जो है ना बहुत ज़्यादा खप हुई हुई है और एक्स्ट्रा चीज़ मैनेज करना और फिर एंड पे कंप्लेंट्स भी हमें ही सुननी पड़ेंगी ना कि ये चीज़ आपने सही नहीं की है, आपने इसमें ये प्रॉब्लम की है, आपने ये किया, आपने वो किया है। तो उस चीज़ से मेरा इतना दिमाग नहीं है बिल्कुल भी, मैं इतना प्रेशर नहीं ले सकती हूँ। तो जितना मैं ले सकती हूँ उतना मैंने आप लोगों को ऑफ़र करवा दिया, अगर आप लोगों ने वो करना है तो कर लें। क्योंकि मेरी बस हो चुकी है, हालाँकि अभी लास्ट डे नहीं आया है। सारों को लास्ट डे ही मुझे पता है याद आना है कि हमें ये कर दें, हमें वो कर दें। लास्ट डे पे कुछ भी नहीं होगा और 1 दिन रह गया, कल का लास्ट डे है। अगर किसी ने मेरी डील्स में से कुछ करवाना है तो बेशक आप लोग आ जाएँ, बेशक मेरे पास 5-6 ऑर्डर्स हों, लेकिन मैं उस टेंशन में नहीं पड़ना चाहती कि हर एक अलग-अलग से चीज़ करो। अभी फलाने वेंडर के पास जाओ, उसको बोलो बास्केट निकाल के दे, फिर दूसरे के पास जाओ, उसको एक्रेलिक बॉक्स। मैंने ऐसी कोई चीज़ नहीं रखी है, जो मुझे टेंशन देते हैं, लाइक एक्रेलिक बॉक्स वाले बहुत ज़्यादा टेंशन देते हैं, वो नहीं अरेंज करके देते हैं। तो अभी एक कस्टमर को एक्रेलिक बॉक्स चाहिए था, मैंने उनको वेंडर का नंबर पकड़ा दिया, मैंने कहा आप खुद अरेंज करके दें क्योंकि ये लोग तो ना लाइक मुझे तो रिप्लाई नहीं करते, क्या पता आपको कर दें। तो ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं, एक बंदा हर चीज़ देख के आपको एक चीज़ ऑफ़र कर रहा है और आप लोग अगले के ना सब्र का सही वाला इम्तिहान लेते हो। खैर ये वाले केक्स जो थे ना, ये मेरे काफ़ी अरसे से लटके हुए थे, मैं इसकी वीडियो अपलोड करना चाह रही थी, कभी क्या मसला आ जाता था, कभी डिलीवरी प्रॉब्लम्स हो जाती थी, कभी मैं इनको अपलोड नहीं कर पाई थी, लेकिन ये मेरे इतने फेवरेट थे ना उस दिन के सारे केक्स, खासतौर पे ये जो 2 हैं ना, ये एक तो ये वाला था और दूसरा वो जो अभी मैंने ब्लू कलर का बनाया, ब्लू ड्रिपिंग वाला। ड्रिपिंग का मैंने आप लोग को बताया था, मैं क्रीम से करती हूँ, क्रीम को थोड़ा-सा व्हिप करके ना बिल्कुल थोड़ा-सा कि ऐसे ड्रिपिंग कंसिस्टेंसी में आ जाए, तो इस तरह मैं उसको व्हिप करती हूँ और इस तरह मैंने बनाया था। दोनों में फॉक्स बॉल यूज़ हुई थी, कोई फ़ॉन्डेंट वर्क नहीं था। जिस केक में फ़ॉन्डेंट वर्क ना हो वो मेरा फ़ेवरेट बन जाता है। तो और कपकेक्स का वर्क तो ऑलरेडी अभी मेरा हाथ बैठ गया माशाल्लाह, मैं फ़ौरन कर लेती हूँ, कोई इतना मसला नहीं होता। और कोई अर्जेंट ऑर्डर भी हो ना ऐसे कपकेक्स का, मैं बना लेती हूँ, कोई वैसा मसला नहीं है। तो लेकिन फिर भी ना पता नहीं, जिस केक में फ़ॉन्डेंट वर्क नहीं होता उसकी अलग ही खुशी होती है जिसमें हर चीज़ आर्टिफ़िशियल यूज़ होनी होती है, वो बस मज़ा आ जाता है उसको बनाने का। और ये ऑर्डर्स थे उस दिन के और बाकी जो है इंशाल्लाह मैं आगे शेयर करती रहूँगी। मेरी पूरी कोशिश है कि मैं रेगुलर हो जाऊँ। अब आगे मुझे नहीं पता, मैं अभी से इतनी टेंशन ले रही हूँ ना उस चीज़ की। या तो चलो होता है ना, कस्टमर अक्सर आके कोऑपरेटिव होते हैं, वही चीज़ सिलेक्ट करते हैं जो आपके लिए ईज़ी हो। तो कस्टमर भी अपनी मर्ज़ी करें, अब मुझे तो समझ नहीं आ रही मैं क्या करूँ, क्या ना करूँ। तो मैं तो ऑर्डर्स वही ले रही हूँ, भले ही मेरे पास कम ऑर्डर्स हों, लेकिन फ़ायदा ही नहीं है। जब एक इंसान टेंशन में रह के घर वालों पे मेरा सारा गुस्सा निकलता है, फिर मैं वो चीज़ नहीं चाहती ना। मैं सुकून के माहौल में, आप सबको पता है मैं सुकून के माहौल में काम करती हूँ, मुझसे वैसे काम नहीं होता। तो बस वही है कि मैं वही ऑर्डर्स लूँगी जो मैं मैनेज कर सकती हूँ, वरना फिर मेरी तरफ से बहुत बड़ी वाली माज़रत।
बाकी ये जो भी पीछे व्हाइट वाला केक था ना जो मैंने अभी दिखाया 3 पाउंड्स का था, उसके साथ ये वाली बास्केट जानी थी। इनकी ना हस्बैंड की एंड मोमेंट पे ना डिलीवरी वाली सही प्रॉब्लम बनी थी। उनको लग रहा था शायद ना बहरिया की लोकेशन है, लेकिन हमारी इधर की थी, तो उनको लगा कि उधर आए। फिर उन्होंने कहा कि आप डिलीवरी मैनेज कर लें, जितनी भी बनेगी मैं एक्स्ट्रा दे दूँगा, लेकिन आप मैनेज कर लें। मैंने उनको बोला, मैंने कहा ये मेरे राइडर का नंबर है, आप इनसे बात करें, क्योंकि रात के उस टाइम 8 बजे थे और मेरे राइडर जो थे वो तकरीबन 5 बजे तक ना गाड़ी अंदर अंदर खड़ी करके बैठ जाते हैं बस, वो फिर नहीं हिलते। मैंने कहा मैंने उनसे बात की तो उन्होंने नहीं माननी, आप बेशक खुद बात कर लें उनसे। तो उन्होंने बात की, उन्होंने पता नहीं कैसे भी हैंडल किया, वो फिर आगे मेरे राइडर आगे, उन्होंने आके किया। मैंने कहा अपने होते हैं ना लोग, उनमें थोड़ा सा होता था, नखरा आ जाता कि नहीं बाजी हम नहीं आ रही है वो। तो अगर कस्टमर खुद रिक्वेस्ट करे ना तो क्या पता मान भी जाए, तो वही वाला हुआ था, मेरी बात सही वाली साबित हुई थी। वो मान गए थे और वो आ भी गए थे। और ये बास्केट बस हम लोगों ने रेडी कर ली थी बातों बातों में, और उनको केक वगैरह बहुत ज़्यादा पसंद आया था। आज 3-4 दिन के बाद आज ही उनका रिव्यू आया, हालांकि ये काफ़ी पुरानी वीडियो है। और बस आप लोग बताना सब कुछ कैसा था, और प्लीज़ मेरे साथ कोऑपरेट करें। मैं बिल्कुल भी रूड नहीं हूँ, मैं बिल्कुल भी रूड नहीं हूँ, लेकिन जब एक इंसान आपकी बात ना मान रहा हो, मैं आप लोगों को बताऊँ, मैंने हज़ार बार बोला है कस्टमर्स को कि नहीं ये चीज़ नहीं ऑफर, वो फिर से नई चीज़ें और निकाल के ले आते हैं। मैं मजबूर हो गई थी।